रहीम बेटा, आज का हमारा दूसरा लेक्चर है ऑफ द 7th चैप्टर और हम बात करेंगे एक छोटे से कॉन्सेप्ट की जिनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। मैं असल में आपको ये लेक्चर मतलब ऐसे रिकॉर्डिंग में इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं आपको ये बात सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन है और वो दोनों आएंगे, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसलिए तो बेटा आपको मैं सिर्फ एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। पहले तो मैं आपको इन दोनों की डेफिनेशन बताऊंगा, दैट इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है बेटा, याद रखिएगा किसी चीज के अंदर से हाइड्रोजन को निकालने या ऑक्सीजन को ऐड करने, हाइड्रोजन से मुराद इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि पता है आपको ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, H2 हो तो फिर उसके बाद 2 होंगे, हैं वो मॉलिक्यूल है, ठीक है ना जी। तो ये हाइड्रोजन एटम, तो अगर आप ये समझे एक इलेक्ट्रॉन लिखना हो तो क्या मैं हाइड्रोजन लिख सकता हूं? सीधी सी बात है। इसलिए यहां पे ये वाले चैप्टर को पढ़ते समय हम जितने भी मैं इलेक्ट्रॉन्स का नाम लूंगा तो मैं वहां हाइड्रोजन को लिख दूंगा, या मैं हाइड्रोजन लिखते हुए इलेक्ट्रॉन का नाम बोलूंगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए जी बात को। तो ये आपको लग गया पता कि बेटा इसको हम क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी चीज के अंदर से निकाल लें, यानी मैं हाइड्रोजन की यहां बात कर रहा हूं बेटा। यहां H पॉजिटिव की बात नहीं हो रही, हाइड्रोजन की बात। H पॉजिटिव के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन छिन गया तभी तो +1 चार्ज है। अच्छा जी, दूसरी चीज है किसी चीज के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए, सही है। तो ये दोनों केसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, सही है, क्लियर हो गया बेटा। और जो रिडक्शन होती है वो अगर मैं आपके सामने डिफाइन करूं, वो इसका टोटल उलट होगा। ये क्यों बताया जा रहा है, इसकी वजह है बेटा कि आपको रिवाइज हो जाए, आपने ये वाली बातें बार बार पढ़नी है आगे। जब मैं बोलूंगा ना कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, मैं वहां नहीं समझाऊंगा कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कैसे कैसे हो रही है, इसमें क्या क्या हो रहा है। मैं सिर्फ आपको ये लफ्ज बोल दूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड हियर एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि व्हाट डज दैट मीन, सही है। तो रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी चीज के अंदर हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन को हम 1 इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं तो चलो ठीक है। दूसरे नंबर पे हम कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। पिछली 9th को पढ़ाते हुए मुझे ये वाली बात पे भी 15 मिनट लगे थे। अच्छा जी, तो हम कहें कि ये, और आपके सामने एक छोटा सा टेबल सा दिया हुआ है वो जिसमें 2 डायग्राम्स हैं। अगर आप समझ गए होंगे कि देखें एक साइड के ऊपर क्या चीज है, एक साइड के ऊपर एक एटम है और उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं, ठीक है, और उसकी हुई है रिडक्शन। और जो दूसरा है उसने दूसरे ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं, तो उसकी यानी ऊपर वाला जो है, देखें अगर आप गौर करें तो ए जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शो किए गए हैं, ई और ई। फिर वो रह गया अकेला और उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। व्हाट डज दैट मीन, इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। भाई सीधी सी गल है ना। अच्छा, दूसरी भी मैं एक और कॉन्सेप्ट भी आपको बता, दूसरा बी है, बी के पास पहले कुछ भी नहीं था, अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिए, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसकी रिडक्शन। भाई सीधी सीधी गल है। लेकिन बेटा जो मैं आपको बताना चाहता हूं ना वो ये है कि अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, मेरी क्या हुई, रिडक्शन। आपकी क्या हुई, तो आपने मुझे रिड्यूस किया, इसका मतलब है आप एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जो चीज किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे के उसे रिड्यूस कर दे वो क्या होती है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो उसके दूसरे वाली चीज जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेके उसे ऑक्सीडाइज कर दे वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो खुद क्या हुआ होता है, देखें मैंने खुद लिए आपसे तो मैं तो रिड्यूस हुआ, मैं रिड्यूस हूं, लेकिन मैंने आपको ऑक्सीडाइज किया क्योंकि मैंने आपके इलेक्ट्रॉन छीन लिए या ले लिए हैं, मांग लिए हैं, ठीक है, छीन तो मैं सकता नहीं हूं ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कोई चीज किसी दूसरे से ले ले तो वो खुद रिड्यूस होती है लेकिन दूसरे को ऑक्सीडाइज करती है।
जो चीज जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले ले वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेती है। जो चीज जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दे वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होती है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया होता है। और वो खुद क्या हुआ, उसकी अपनी ऑक्सीडेशन हुई और उसने दूसरे को रिड्यूस किया। एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन हुआ क्या, खुद ऑक्सीडाइज। ये आपको समझ आ जाना चाहिए था। ये तो एक गल आपके साथ, आप कहेंगे सर ये हम बार बार इलेक्ट्रॉन देना और लेना ये क्यों पढ़ रहे हैं। अब आया सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन बेटा, वो ये है इलेक्ट्रॉन्स कैन बी द एनर्जी सोर्स। ये सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी। मैं इसका जवाब लिखा हुआ है, मैं वो निशान भी लगवा दूंगा और मैं आपको समझा भी दूंगा। इधर देखिए, बस ना पढ़े, इधर देखिए। हाउ सवाल पता है क्या है, ये नहीं है इलेक्ट्रॉन कैन बी एनर्जी सोर्स, सवाल है हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी द एनर्जी सोर्स। शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। बेटा मुझे एक बात बताएं, मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। मैंने ये भाई साहब को बांध दिया एक रस्सी के साथ इनके, और मैंने वो रस्सी पकड़ ली और मैंने इनको छोड़ दिया और ये घूम रहे हैं मेरे गिर्द। समझ गए जी बात, दांत क्यों निकल रहे हैं तेरे। अच्छा खैर सही है, तो ये घूम रहे हैं। बेटा मुझे एक बात बताएं, मैं हूं सेंटर, मैं क्या हूं, न्यूक्लियस। एटम के दरमियान में क्या होता है, न्यूक्लियस। ये घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन हैं। इनके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, ये जोर लगा के उतना रस्सी को लंबा नहीं कर लेंगे, फिर रस्सी का अपना वजन भी होता जाएगा। एक टाइम आएगा ये मजीद उसको नहीं खींच पाएंगे, सही है। इनकी एनर्जी वहां खत्म हो जाएगी, यानी कम। उस वक्त इनकी एनर्जी मैं काबू कर सकता हूँ और फिर ये उधर ही घूमते रहेंगे, उधर ही घूमते रहेंगे। बताने का मकसद यह है कि इनके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ये न्यूक्लियस से, बस ये वाली बात आपने दिमाग में रख लेनी है, ठीक है बेटा। अब अगर आप गौर करें तो मुझे एक बात बताएं, कार्बन जो है दैट इज, यानी इलेक्ट्रॉन कैन बी द एनर्जी सोर्स। अब फर्ज किया देखें, हमारे पास ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये O2 मॉलिक्यूल है ना, इसी तरह नाइट्रोजन। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ें, आपको पता होगी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, तो ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। तो पहले शेल में होते हैं 2, दूसरे में कितने होते हैं 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। फर्ज किया ये 2 इलेक्ट्रॉन, फर्ज किया ये सारा कुछ आप छोड़े, आप समझें ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और ये एक इलेक्ट्रॉन ये ब्लैक वाले का। इन दोनों ये दोनों फर्ज किया इलेक्ट्रॉन है, सही है। मैंने लुईस स्ट्रक्चर बनाई है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, मैंने जरा समझाने के लिए कि केमिस्ट्री में फिर ये कॉन्सेप्ट आएगा आपके पास फर्स्ट ईयर में। अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर शेयर किए हुए हैं। इसका क्या मतलब है, ये बेटा इसका इतना फासला इधर है, इतना ही फासला इधर है। आमतौर पे हम इसको ऐसे लिखते हैं ऐसे, जितना यानी शेयरिंग की हुई है ना, जब बॉन्ड बना शेयरिंग हुई है, तो दोनों के दरमियान बराबर फासला है। ये भी न्यूक्लियस है फर्ज किया इधर का, और ये भी न्यूक्लियस है फर्ज किया, दोनों ऑक्सीजन है। यहां पे दोनों क्या होंगे, नाइट्रोजन, सही है। तो इनके दरमियान में भी जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है उसका भी इन दोनों न्यूक्लियस से फासला बराबर है। दोनों के ऊपर जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो बराबर है। इस सूरत हाल में ये आपस में ये यहीं पे रहेंगे, और कोई भी, देखो मुझे एक बात बताएं, अगर मेरे अंदर जितनी ताकत है ये भाई साहब के अंदर भी उतनी ताकत हो, तो इन्होंने भी पैसे पकड़े हूं, मैंने भी पैसे पकड़े हूं, तो ये भी खींच रहे हो तो मैं भी खींच रहा हूं, तो जब दोनों की बराबर की ताकत है तो पैसे वहीं रहेंगे ना। देखो किसी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, या आप पढ़ेंगे, बल्कि शायद आपने पढ़ा भी हो, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस चीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगी। लेकिन यहां पे तो बराबर है, ऑक्सीजन भी 3 है शायद, और दूसरा ऑक्सीजन भी 3 ही होगा। लेकिन जो गल इंपॉर्टेंट है,
जब बेटा ये सूरत हाल आ जाए, फर्ज किया, हाँ कार्बन की तरफ ज्यादा, तो देखें अगर आप गौर करें तो ये फर्ज किया ये यहां पे आ गई सूरत हाल, हालांकि इसे कहां होना चाहिए था, इसे इस लाइन में होना चाहिए था, सही है। तो यानी क्यों क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और इसकी 2.1, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो, हाँ समझ गए। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये काला, ये नॉर्मली है इसका, लेकिन ये इसके ज्यादा खींचने की वजह से इधर आया हुआ है, तो ये जब अपने न्यूक्लियस से दूर नहीं चला गया, तो बेटा जब ये वापस अपने न्यूक्लियस के पास जाएगा, जब बॉन्ड बना तो ये अपने न्यूक्लियस से दूर आ गया, जब बॉन्ड टूटा तो ये वापस अपने न्यूक्लियस के पास नहीं जाएगा। तो जब कोई चीज न्यूक्लियस से, ये आपने पढ़ा हुआ है बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में, केमिस्ट्री में, कि जब कोई चीज न्यूक्लियस से दूर जाती है वो एनर्जी गेन करके जाती है, और जब वो न्यूक्लियस के पास वापस आती है इलेक्ट्रॉन, वो उतनी ही एनर्जी लूज करता है। दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज एन एनर्जी सोर्स। बात समझ आ गई? अब मैं इसको इंग्लिश में फ्रेज करूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। समझ आई कि ये जब अपने वापस अपने न्यूक्लियस के पास जाएगा, इट विल रिलीज द एनर्जी। अब शॉर्ट क्वेश्चन आप लिखना है, लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे हाउ इलेक्ट्रॉन एक्ट एज एन एनर्जी सोर्स। आप दोबारा इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज, या इलेक्ट्रॉन कैन बी द एनर्जी सोर्स व्हेन, आगे कोमा फुल स्टॉप, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, सेम नहीं, टू डिफरेंट एटम्स, या टू एटम्स विच आर हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सही है। द इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड अवे फ्रॉम देयर न्यूक्लियस, व्हेन दे ट्राई टू कम बैक टू देयर न्यूक्लियस दे रिलीज एनर्जी। दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज एन एनर्जी सोर्स। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगी। दोबारा, मेरा हाथ मेरा इलेक्ट्रॉन है और इन भाई साहब का हाथ इनका अपना इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों ने अपने हाथ मिला लिए तो दो इलेक्ट्रॉन शेड हुए, लेकिन मेरे अंदर ताकत ज्यादा है, मैं इनका हाथ खींच लूंगा। ये अपने न्यूक्लियस से दूर आ गए ना, पर ये इनको दर्द फील हो रहा है और इनको अनस्टेबिलिटी और बड़ी परेशानी की कैफियत है। ये वापस बॉन्ड हाथ छुड़ा के अपने न्यूक्लियस के पास जाने की कोशिश करेंगे, और जब ये अपने न्यूक्लियस के पास वापस जाएंगे दे विल रिलीज द एनर्जी। दिस इज व्हाट वी से इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज एनर्जी सोर्स। इस शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए मुझे आज का लेक्चर आपको इस तरह पढ़ाना पड़ा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह।